सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर सेलर का सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो प्रोडक्ट कहां से सोर्स करें, सप्लायर कहां ढूंढें और उनको कैसे कांटेक्ट करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सोर्सिंग, टाइप्स ऑफ सोर्सिंग मेथड, सप्लायर्स कहां पे ढूंढने हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ सप्लायर, कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिनसे आपको दूर रहना है, हाउ मेनी सप्लायर डू यू नीड फॉर योर अमेजॉन बिजनेस, and finally how many suppliers do I prefer for my Amazon business. Hello Amazers, welcome to another lesson of Discover Amazon. Before moving ahead, make sure to subscribe this channel and bell icon को जरूर दबाएं जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. Now I have a question for you. अभी तक आपने Discover Amazon की कितनी क्विजेज अटेम्प्ट कर ली हैं? मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं. So without any further ado, let's get started. So let's start with sourcing. What is it? The process of finding reliable supplier from whom you can buy quality products to sell at a reasonable margin to grow your business. मतलब ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिए हमें कोई रिलायबल सप्लायर ढूंढना होगा और इस सप्लायर को सर्च करने के प्रोसेस को हम सोर्सिंग कहते हैं. सुनने में ये काफी आसान लगता है, लेकिन अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हर वक्त विजिलेंट रहना होगा जिससे आप वो प्रोडक्ट ढूंढ पाएं जो कस्टमर डिमांड कर रहा है और ऐसा सप्लायर ढूंढ पाएं जिससे कस्टमर्स एक्सपीरियंस हमेशा पॉजिटिव बना रहे. अब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोर्सिंग. द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट सेलिंग. सोर्सिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस है गेटिंग द प्रोडक्ट्स टू सेल. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप बेचोगे क्या? सो इफ यू हैव नो सप्लायर, यू हैव नो प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली यू हैव नो बिजनेस. सेकंड इज बिल्ड रिलेशनशिप. सोर्सिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सप्लायर से प्रोडक्ट्स लिए और काम खत्म. आपको सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने होंगे जिससे आपको फ्यूचर में सप्लायर से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकें, ज्यादा डिस्काउंट मिल सके, ज्यादा बार्गेनिंग पावर मिल सके एंड मच मोर. थर्ड पॉइंट इज इजी प्रोडक्ट रिसर्च. सोर्सिंग की वजह से आपको प्रोडक्ट सर्च करने के लिए अमेजॉन पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी. स्टार्ट और एक्सपैंड योर बिजनेस विद द प्रोडक्ट्स दैट सेलर हैव. अब बात करते हैं सोर्सिंग मेथड्स, मतलब हाउ टू फाइंड सप्लायर्स. सो प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सिंग मेथड्स: ऑनलाइन मार्केटप्लेस, ट्रेड शोज, सोर्सिंग एजेंट एंड ट्रेडिंग कंपनीज. लेट्स डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन. फर्स्ट मेथड है ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस. इट इज एन ई-कॉमर्स साइट that offers many different products from many different sellers. मतलब ये कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही होती हैं जिस पर मल्टीपल सेलर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं. हम सभी जानते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस अलीबाबा इज अ बिग हिट अमंग सेलर्स क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स अपने प्रोडक्ट इसी मार्केट प्लेस से प्रोक्योर करते हैं. इन सभी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं. सो बिफोर मूविंग अहेड to next sourcing method, let's discuss pros and cons of online marketplace. सबसे पहले बात करते हैं what are the pros of online marketplace. The first point is access to wide variety of suppliers. आपको इन online marketplaces पर almost हर टाइप का सप्लायर मिल जाएगा. Second point is most products can be manufactured. आप अपने प्रोडक्ट्स को इन सप्लायर से मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं. Third is past product example. आप किसी भी सप्लायर से जो प्रीवियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं या सप्लाई किए हैं उनको भी देख सकते हैं जिससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा कि ये सप्लायर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा या नहीं. तो ये थे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के प्रोज. लेकिन एक बात याद रहे, अगर आपने सोर्सिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया तो इन एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस में बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा. ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप स्कैम में फंस सकते हैं. तो ये हैं वो कॉन्स जो आपको ऑनलाइन मार्केटप्लेस के बारे में पता होने चाहिए. कॉन नंबर 1, अनरिलायबल. आप इन सप्लायर्स को इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता ये जेन्युइन है या फेक. सेकंड इज फेक रिव्यूज. हम सभी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने से पहले उसके रिव्यू जरूर देखते हैं. सेम चीज सप्लायर फाइनलाइजेशन में भी एप्लीकेबल है, बट किसी सप्लायर के कितने रिव्यूज जेन्युइन है ये पता करना आसान काम नहीं है. एंड ज्यादातर सप्लायर अपनी रेटिंग एंड रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए पेड या फेक रिव्यूज की हेल्प लेते हैं. तो यह भी एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन मार्केटप्लेस सप्लायर्स का. थर्ड पॉइंट इज
डिफिकल्टी इन बिल्डिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ सप्लायर। इस केस में पर्सनल रिलेशनशिप बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप सप्लायर को सिर्फ रिक्वायरमेंट रेज करने या प्रोडक्ट सोर्सिंग एक्नॉलेजमेंट के लिए ही बात करते हैं, और मोस्टली बात मेल्स या चैट पर होती है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। फोर्थ कॉन इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल वेटिंग, ट्रायल एंड एरर। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पाने के लिए काफी हिट एंड ट्रायल करना होगा। आपको बार बार प्रोडक्ट को मैनुअली एनालाइज करना होगा, देन उसका फीडबैक सप्लायर को देना होगा, एंड सप्लायर फिर उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करके भेजेगा, और ये टू एंड फ्रो प्रोसेस काफी हेक्टिक हो जाता है। नेक्स्ट कॉन इज लेस इन्फ्लुएंस ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। आप अपना फीडबैक जो प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए देते हैं, वो जरूरी नहीं सप्लायर को अच्छे से समझ आया हो या सप्लायर ने एग्जीक्यूशन टीम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, इसलिए प्रोडक्ट क्रिएशन पर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन इज लैक ऑफ विजिबिलिटी इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। डिस्टेंस की वजह से आप प्रोडक्शन प्रोसेस को खुद जाकर नहीं देख सकते, जिससे आपको नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है और कहां पर गलती हो रही है। अब बात करते हैं सोर्सिंग मेथड नंबर 2, ट्रेड शोज। इट इज एन इवेंट हेल्ड टू ब्रिंग टुगेदर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेट एंड डिस्कस देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अनलाइक ऑनलाइन मार्केटप्लेस, ट्रेड शोज आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सप्लायर से फेस टू फेस बात करने का और अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट्स का। आप खुद सोचिए, पोटेंशियल सप्लायर से डायरेक्टली मिलना, उससे हैंडशेक करना, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना, अपने सवालों का जवाब ऑन द स्पॉट पाना, प्रोडक्ट्स को टच करके फील करना, सप्लायर की क्वालिटी प्रोडक्शन को समझना, इस एक्सपीरियंस को कोई भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस मैच नहीं कर सकता। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉज ऑफ ट्रेड शोज। पॉइंट नंबर 1, मीट वैरायटी ऑफ सप्लायर्स इन पर्सन। आप एक ही ट्रेड शो में मल्टीपल सप्लायर से मिल सकते हैं और सबसे कोटेशन ले सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सप्लायर फाइनल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फील एंड एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट्स इन रियल। जब आप प्रोडक्ट को खुद छू कर देखेंगे तब आपको उनकी क्वालिटी का एहसास होगा, जो एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखकर नहीं समझ आता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्स ऑफ ट्रेड शोज। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट टू अटेंड। इन ट्रेड शोज को आप फ्री में अटेंड नहीं कर सकते हैं, इनके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, आपका काफी टाइम भी खर्च होता है इन शोज में। कॉन नंबर 2, हार्ड टू फाइंड गुड सप्लायर्स क्विकली। इन ट्रेड शोज में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको अच्छे सप्लायर्स मिल ही जाएंगे। आपको काफी सारे सेलर से मिलना होगा और सबके साथ बात करके उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पर अपने लिए सप्लायर फाइनल करना होगा। नेक्स्ट सोर्सिंग मेथड है सोर्सिंग एजेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज। इट हेल्प्स अ सेलर टू फाइंड सोर्सेज फॉर अ प्रोडक्ट्स एंड सप्लाईज एट अ लो कॉस्ट एंड टेक अनडिस्क्लोज मार्जिन ऑन द टॉप ऑफ द फैक्ट्रीज पर। इनको आप मिडलमैन भी कह सकते हैं। ये बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं। इन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ काम करने की वजह से आपको एक सीमलेस बैकएंड प्रोसेस मिलता है और आपको इनके कनेक्शन और एक्सपर्टीज से काफी हेल्प मिल जाती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉज ऑफ सोर्सिंग एजेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज। पॉइंट नंबर 1, दे चैट डायरेक्टली विद द फैक्ट्रीज। ये ट्रेडिंग कंपनीज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात करती हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन है इनके थ्रू मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैन हेल्प रिकमेंड क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर्स। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर्स रिकमेंड करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वेल मेंटेन्ड रहे। पॉइंट नंबर 3, कैन चेक अप ऑन प्रोडक्शन इन पर्सन फॉर यू। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस को खुद मॉनिटर करने नहीं जा सकते तो ये ट्रेडिंग कंपनीज अपने रिसोर्स वहां भेजकर पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑडिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कॉन्स ऑफ सोर्सिंग एजेंट एंड ट्रेडिंग कंपनीज। पॉइंट नंबर 1, यू मे बी ओवरपेइंग फॉर प्रोडक्शन। ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, तो हो सकता है आप जितना अपने प्रोडक्ट के प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा पे करना पड़े, या आपको हायर प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा हो ताकि वो ज्यादा कमीशन बना सके। पॉइंट नंबर 2, यू आर ओनली वन ऑफ देयर क्लाइंट्स। ट्रेडिंग कंपनीज के पास हजारों लाखों क्लाइंट्स होते हैं, तो हो सकता है वो आपको वन ऑन वन अटेंशन ना दें। पॉइंट नंबर 3, यू डोंट बिल्ड रिलेशनशिप विद द मैन्युफैक्चरर। ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू बिजनेस करने से आप कभी भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के टच में नहीं आ पाओगे, जिससे मैन्युफैक्चरर से रिलेशनशिप कभी भी बिल्ड नहीं होगा। अब तक आप जान चुके हैं कि प्रोडक्ट को कहां से सोर्स करना है और हर सोर्सिंग मेथड के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। अब बात करते हैं इन सभी सोर्सिंग मेथड्स में आपको किस किस टाइप के सप्लायर से डील करना होगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस
जो आपको इन सप्लायर से डील करते वक्त पूछने हैं। सो लेट्स मूव अहेड विद द टाइप्स ऑफ सप्लायर्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सप्लायर्स: मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड क्लोज आउट डीलर्स। लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन। मैन्युफैक्चरर, द वन हु क्रिएट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि रॉ मटेरियल का यूज करके एक प्रोडक्ट को जो बनाता है वो मैन्युफैक्चरर होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर डील्स इन अ मैसिव क्वांटिटी। सो आपके पास काफी बड़ा बजट होना चाहिए बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। नाउ लेट मी टेल यू 2 थिंग्स दैट यू शुड आस्क फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी अदर रिटेलर्स आर देयर? मतलब ये आपके अलावा और कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है। क्वेश्चन नंबर 2, रिटेलर आर ब्रिक एंड मोटार और ऑनलाइन? मतलब ये जिन रिटेलर्स ने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया है वो क्या ब्रिक एंड मोटार मतलब फिजिकल शॉप से बेच रहे हैं या ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं? ये दोनों सवाल आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपका कंपटीशन कितना फियर्स है मार्केट में। नेक्स्ट सप्लायर टाइप है डिस्ट्रीब्यूटर। दे वर्क डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चरर्स बट डील इन बल्क क्वांटिटीज। मतलब ये वो सेलर्स होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और आगे रीसेल करते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में महंगा मिलेगा, बट आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर रहे हैं तो आप कौन से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आर दे द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर? मतलब आपको यह जानना है कि क्या कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो उस मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहा है। इफ यस, तो आप उनसे भी प्राइस कोटेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्वांटिटीज दे हैव सोल्ड सो फार? इससे आपको यह पता चल जाएगा कि मार्केट में ऑलरेडी कितने प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनसे आपको कॉम्पीट करना होगा। नेक्स्ट सप्लायर टाइप है होलसेलर्स। दे बाय फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल इट टू रिटेलर्स। मतलब ये वो सप्लायर होते हैं जो ज्यादातर फिजिकल स्टोर ओनर्स या मेरे और आपके जैसे रीसेलर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं। होलसेलर तक आते आते प्रोडक्ट्स पर मार्जिन बहुत कम बचता है, लेकिन अगर आपको मार्केट टेस्ट करना है या आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो होलसेलर आर गुड ऑप्शंस, क्योंकि आप रिलेटिवली कम क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको होलसेलर से क्या सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू बाय ऑल ऑफ द इन्वेंट्री? मतलब ये कि क्या होलसेलर ने सारा माल खरीद लिया है या अभी भी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो आपको और क्वांटिटी मिल पाएगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सोल्ड इट टू द अदर कंपनीज? मतलब आपके अलावा क्या किसी और सेलर या रीसेलर ने भी ये प्रोडक्ट परचेज किया है? इससे आपको मार्केट डायनामिक्स का पहले से ही आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सप्लायर की। एक्चुअली दीज आर माय फेवरेट वंस, क्लोज आउट डीलर्स। दे आर द वंस हु बायज द लास्ट रिमेनिंग स्टॉक्स। इनको देसी भाषा में लॉट का माल बेचने वाले भी कहते हैं। ये सप्लायर जितने भी बचे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी टाइप के सप्लायर के पास, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, इन सभी से हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में बाय कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर इतने चीप प्राइस पर और लॉस में अपने प्रोडक्ट्स को क्यों इन क्लोज आउट डीलर्स को बेच देते हैं। ऐसा तब होता है या तो ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं या फिर नए प्रोडक्ट्स के लिए वेयरहाउस से इन्वेंट्री हटानी होती है। एंड यही वो सप्लायर है जो बेस्ट होता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अब बात करते हैं क्लोज आउट डीलर से डील करते वक्त आपको कौन से सवाल पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर दीज द लास्ट यूनिट्स ऑफ द मार्केट और नॉट? मतलब ये जो भी प्रोडक्ट क्लोज आउट के पास हैं क्या वो मार्केट के लास्ट रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये लास्ट प्रोडक्ट्स हैं तो मतलब आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वुड आई हैव बॉट द एंटायर यूनिट्स? मतलब क्या मैंने जितना भी सामान आपके पास है वो मैंने सारा खरीद लिया है या आपके पास अभी भी वो सामान बचा हुआ है? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कुछ सामान क्लोज आउट डीलर के पास बचा है आपके खरीदने के बाद तो हो सकता है कोई और सेलर उसे परचेज करके आपसे मार्केट में कॉम्पीट करे। अब बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सप्लायर। क्वालिटी नंबर 1, गुड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही एक चीज है जिससे सप्लायर अपने प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बता पाएंगे एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट उसे समझा पाओगे। क्वालिटी नंबर 2, एक्सपीरियंस इन योर निश एंड द कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। आप जिस भी टाइप का सप्लायर चूज करते हो अपने बिजनेस के लिए उसे अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए
और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आपको आपका प्रोडक्ट आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे। क्वालिटी नंबर 3, कंफर्टेबली विद इन योर प्राइस रेंज। सिर्फ सप्लायर ढूंढना ही जरूरी नहीं है, आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है जिसके प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी के हिसाब से जो कॉस्ट आती है वो आपके बजट में हो। क्वालिटी नंबर 4, कोऑपरेटिव एंड ईगर टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। सप्लायर के अंदर भी आपको वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की क्वालिटीज देखनी चाहिए। उसकी बातों से, उसकी डिलीवरी से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिए ये सप्लायर लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है या नहीं। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की जिनको आपको ध्यान रखना है व्हाइल सिलेक्टिंग अ सप्लायर। रेड फ्लैग नंबर 1, हैजंट बीन इन अ बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग। अगर सप्लायर नया है तो यकीन मानिए आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो कोशिश करें कि एक्सपीरियंस सप्लायर से ही प्रोडक्ट्स को बाय करें। रेड फ्लैग नंबर 2, नो एक्सपीरियंस विद योर प्रोडक्ट टाइप। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो तुरंत उससे दूरी बना लें और अपना प्रेशियस टाइम फालतू के डिस्कशन में खराब ना करें। रेड फ्लैग नंबर 3, प्राइसिंग दैट इज फार टू हाई और टू लो। अगर प्राइसिंग बहुत हाई है और आपके बजट के अंदर नहीं है तो सप्लायर से डील करने का कोई मतलब नहीं है। एंड अगर प्राइसिंग बहुत कम है तो चांसेस हैं प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादा अच्छी ना हो। तो इन दोनों ही केसेस में कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट को खुद देखकर ही डिसीजन लें। रेड फ्लैग नंबर 4, नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव और कोऑपरेटिव। अगर सप्लायर नॉन रिस्पॉन्सिव या नॉन कोऑपरेटिव है तो ऐसे सप्लायर के साथ बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे सप्लायर का एक ही मोटो होता है, सेल करो और नेक्स्ट कस्टमर को बेवकूफ बनाओ। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन आ गई तो ये सप्लायर आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग मल्टीपल सप्लायर्स। पॉइंट नंबर 1, बेटर प्राइसेस। जब आपके पास एक से ज्यादा सप्लायर होते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने की। तो आप मल्टीपल सप्लायर की वजह से जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस फॉर सप्लाईज। मान लीजिए अगर आप सिर्फ एक सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं और किसी रीजन से सप्लायर को कोई इश्यू आ गया जिससे आपका प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचा, तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट डिले होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेट डिलीवरी की पेनल्टी भी लग सकती है कस्टमर तक प्रोडक्ट देर से पहुंचाने की या ऑर्डर कैंसिलेशन की। लेकिन अगर आप मल्टीपल सेलर के साथ काम करते हैं तो एक सप्लायर की वजह से जो इशू आया है उसे दूसरा सप्लायर कंपनसेट कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी कंट्रोल। अगर एक से ज्यादा सप्लायर होते हैं तो आप इजीली एंड क्विकली प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हो एंड फिगर आउट कर सकते हो कौन सा वाला प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और कौन सा सप्लायर बेस्ट है। अब बात करते हैं हाउ मेनी सप्लायर्स डू यू नीड फॉर Amazon सेलिंग। द रियल आंसर इज इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल। आपके पास कितना कैपिटल है बिजनेस शुरू करने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने सप्लायर्स की जरूरत है। इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस गोल्स। आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको डाउन द लाइन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या 5 ईयर्स बाद कहां पर देखना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी। आपके पास कितना टाइम है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सोर्सिंग एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करती है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं कितने सारे सप्लायर्स के साथ। अब मैं आपको बताता हूं हाउ मेनी सप्लायर्स डू आई प्रिफर। सो द फर्स्ट थिंग इज लेस इज मोर। मैं जनरली 2 से 3 सप्लायर प्रिफर करता हूं क्योंकि ज्यादा सप्लायर ऑप्शंस भी आपको सप्लायर फाइनलाइजेशन में कंफ्यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस। मैं हमेशा एनालिसिस पैरालिसिस से बचने की कोशिश करता हूं। एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये वो स्टेज होती है जिसमें हम बस सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, तब करूंगा, बट करते कुछ नहीं। बेसिकली हम अपनी इमेजिनेशन में सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग सप्लायर फाइनलाइजेशन या उसके बाद मैं सीधे एग्जीक्यूशन पे फोकस करता हूं रेदर देन इमेजिनिंग द थिंग्स। थर्ड थिंग, यूज द रिसोर्सेज। ट्राई टू यूज ईच एंड एवरी रिसोर्स यू हैव। मतलब सप्लायर ढूंढने में, उनसे निगोशिएट करने में, फॉर एनीथिंग यूज योर रिसोर्सेज। टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सब कुछ ट्राई करो टू क्रैक द डील। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट यू हैव लर्न इन दिस मॉड्यूल। सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज सोर्सिंग, फिर हमने डिस्कस किया पर्पस ऑफ सोर्सिंग, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोर्सिंग मेथड्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सोर्सिंग मेथड, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सप्लायर्स, उसके बाद हमने जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम द सप्लायर्स,
देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सप्लायर, उसके बाद हमने डिस्कस किए रेड फ्लैग्स दैट वी हैव टू अवॉइड व्हाइल फाइनलाइजेशन ऑफ सप्लायर्स, उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग मल्टीपल सप्लायर्स, हाउ मेनी सप्लायर्स डू यू नीड फॉर सेलिंग, एंड फाइनली हाउ मेनी सप्लायर्स डू आई प्रिफर। तो डिस्कवर अमेजॉन के इस वीडियो में इतना ही। अमेजॉन सोर्सिंग से रिलेटेड क्विज एक्टिवेट हो चुकी है, सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Also, this is the last lesson of Discover Amazon series. But this is not the end. It is the beginning of new learning and knowledge sharing. अगर आपको कोई भी Amazon बिजनेस से रिलेटेड डाउट है तो वो जरूर पूछें, मैं कमेंट्स में हमेशा आंसर करता हूं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाकर आप तक पहुंचाने का। एंड आई बिलीव आपने डिस्कवर Amazon की सारी क्विजेस को अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर नहीं तो उनको जरूर अटेम्प्ट करें, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर Amazon बिजनेस। अगर आपको अपना Amazon अकाउंट अमेजिंग मार्केटर टीम से मैनेज करवाना है या लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करानी है या अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अमेजिंग मार्केटर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आर द चैनल्स। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।